हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ रोशन कुमार। वेलकम टू रोशन क्लासेस पटना। मैं आपको आज क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6 का ये हिंट्स एंड सॉल्यूशन बताऊंगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 का पावर 1/2। इसमें 64 का 1/2 है पावर। तो इसमें सबसे पहले हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जानना होगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? तो हम इसको 64 को हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा, और 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। यानी कि इसको हम 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम इसको 64 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसको हम 6 टाइम इसको हम इसे लिख सकते हैं। ये 6 टाइम हो गया। तो इसका पावर यानी कि 1/2 है। तो इसको हम 2 का पावर 6 इंटू 1/2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि कोई भी नंबर है उसका पावर का होल पावर होता है, जो पावर आता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है पावर का। तो इसका 6 है, तो 6 इंटू 1/2, तो 2 यहाँ पे नीचे है, ये 6 ऊपर है, तो ये कट जाएगा 3 से, तो 2 का पावर 3 आ जाएगा। तो 2 का पावर 3 कितना होता है? यानी कि 2 को 3 टाइम्स। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 32 का पावर 1/5। तो सबसे पहले 35 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 32 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 2 आएगा। तो 32 को हम 2 का यानी कि पावर 5 हम लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि 32 को हम 2 का पावर 5 इंटू 1 का 1/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/5 है। कोई भी नंबर है उसका पावर का पावर हो तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 यहाँ पे ऊपर है, ये नीचे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 का पावर 1 आ जाएगा। तो कोई भी नंबर हो जिसका पावर 1 हो तो वो नंबर वही आ जाता है। तो ये 2 आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन है 125 का पावर 1/3। तो 125 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 25 आ जाएगा, और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। यानी कि इसको 5 का पावर हम इसको 3 लिख सकते हैं। तो 5 का पावर 3, और उसमें 1/3 है यहाँ पे पावर, तो इसको 1/3 से ये पावर है, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 यहाँ पे ऊपर यहाँ पे नीचे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 का पावर 1 आएगा। तो 5 का पावर कोई भी नंबर हो जिसका पावर 1 हो तो वही नंबर आ जाता है। तो ये हमारा 5 है, हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड का फर्स्ट। तो सेकेंड का फर्स्ट है, तो सेकेंड का फर्स्ट हम देखते हैं क्या है। तो 9 का पावर 3/2 है। तो 9 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, और उसका पावर कितना है 3/2, यानी कि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का पावर 3 आ जाएगा। तो 3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27। अब इसके बाद हम देखते हैं 2 का सेकेंड क्वेश्चन। तो 2 का सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। तो 2 का सेकेंड क्वेश्चन है 32 का पावर 2/5। तो 32 को सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा।
तो 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 2 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यानी कि इसको हम 2 का पावर हम इसको 5 लिख सकते हैं, और उसका पावर कितना है 2/5। तो ये 5 ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 × 2। तो 2 × 2 कितना होता है 4, यानी कि इसका आंसर फाइनल आंसर 4 आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे 2 का सेकेंड। 16 का पावर 3/4। तो 16 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, तो 16 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 2 आ जाएगा। इसको हम 16 को यानी कि 2 का पावर हम इसको 1 2 3 4 यानी कि इसको हम 4 लिख सकते हैं, और इसका पावर कितना है 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 3। तो इसको हम 2 का पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं 2 का फोर्थ क्वेश्चन। 125 का पावर -1/3। तो 125 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो ये 125 को हम 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, और इसका पावर -1/3 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का पावर -1 है। तो कोई भी नंबर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल a का पावर -1 हो, तो वो हम इसको हम 1/a का पावर हम इसको इस तरह लिखते हैं, a का पावर 1 हम इस तरह से लिखते हैं। तो इसी तरह से 5 है, तो इसको हम 1/5 का पावर, इसमें निगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इसका पावर प्लस हो जाएगा। तो 1/5 का पावर 1 है, तो कोई भी नंबर हो जिसका पावर 1 हो तो वही नंबर आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 1/5। अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सिंप्लीफाई करना है इसमें, यानी कि एक्सपोनेंट को छोड़ देना है सिर्फ हमें। तो इसमें 2 का पावर 2/3 × 2 का पावर 1/5। तो इसमें सबसे पहले एक्सपोनेंट का रूल लगेगा। इसमें बेस तो सेम है और पावर अलग अलग है। तो अगर कोई नंबर हो, फॉर एग्जांपल a का पावर b हो प्लस c का पावर, यानी कि a का पावर b प्लस, यहाँ पे तो इंटू है, इसको फिर से देखते हैं, 2 का पावर 2/3 × 2 का पावर 1/5 है। तो इसमें बेस तो 2 ही है, सेम है, और पावर अलग अलग है, 2/3 हो और 1/5 है। तो कोई भी नंबर हो जिसका बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई में हो, तो वो उसका पावर ऐड हो जाता है, यानी कि जुट जाता है। तो इसको हम 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5 हम इस तरह से इसको हम लिखेंगे। तो इस 2 का हम इसमें 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। तो 3 और 5 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 10 प्लस यानी कि 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 13/15, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं 3 का सेकेंड क्वेश्चन। तो इसमें है 1/3 का पावर 3 होल पावर 7। कोई भी नंबर हो और उसका, यानी कि जो इसमें जो होल पावर है वो 7 है, तो इसको जो इसमें जो पावर है वो सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 का पावर, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसमें 7 पावर है तो 1 का पावर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 का पावर 3 है
और होल पावर 7 है, तो ये हो जाएगा। तो कोई भी नंबर जिसका पावर 1, अगर 1 कोई नंबर है उसका पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही आएगा। तो 1 का पावर 7 है तो 1 हो जाएगा। और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 3 का पावर 21 आ गया। तो अब इसको हम कोई भी नंबर हो और उसका पावर अगर पॉजिटिव में हो तो उसको हम 1/, के फॉर्म में निगेटिव में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 का पावर -21 हो जाएगा, तो इसको 3 का पावर -21 को हम इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 3 का पावर -21। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है 11 का पावर 1/2 डिवाइड 11 का पावर 1/4। यानी कि जो 11 का पावर 1/2 डिवाइड 11 का पावर 1/4 है। तो कोई भी नंबर 2 यानी कि नंबर है वो डिवाइड में रहता है और बेस यानी कि सेम हो तो वो जो पावर होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि घट जाता है। तो इसमें बेस तो 11 है तो सेम है, तो ये 11 हो जाएगा और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1/2 माइनस 1/4। तो 11 और 2 और 4 कैल्शियम हो जाएगा 4 और 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 11 का पावर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो 11 का पावर 1/4 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं 3 का फोर्थ क्वेश्चन। तो 3 का फोर्थ क्वेश्चन है 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। तो कोई भी दो नंबर हो उसका पावर सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो वो उसको हम पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो हम इसमें 7 इंटू 8 का होल पावर 1/2 हम ये पावर कॉमन ले लिए हैं। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 का पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लास 8, 9th, 10th का मैथ साइंस का फुल NCERT सिलेबस का सल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।